जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वहां से पानी लाई थी, उसमें बदबू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्मा देवता का आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू के एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना न रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और सांप निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार के मुकदमे की नकल ले आए हैं। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी जाती। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाज, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताका डालते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेंट चुरा ली थी, बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मासों जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नहीं। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली, झुककर चलती हुई वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो किसी ने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई, इनमें बात हो रही थी खाना चले और हुक्म हुआ का ताज़ा पानी भर लो, घड़े के लिए पैसे नहीं। दूसरे ने कहा, हम लोगों को आराम से बैठकर देख के जैसे मर्दों को जलन होती है। पहली बोली, हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाए, बस हुक्म चला दिया ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। दूसरी बोली, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले जाती हो, और लौंडिया कैसी होती है?
मत लज जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्री चले गए थे ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहा था। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी, घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होता। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ बड़ा धमाका हुआ। घड़ा पानी में गिर गया। एक क्षण तक पानी में हिलकोरी की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहा था। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मेला गंदा पानी पी रहा है। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है। यह उस बीते हुए कल की हकीकत है और आने वाले कल की और आज की हकीकत है। कुछ लोगों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए निम्न वर्ग पर अत्याचार किए। पानी जैसी चीज के लिए भी उन्होंने कड़े नियम बनाए और उस निम्न वर्ग पर इतने अत्याचार किए। यह उस अत्याचार को दर्शाती है ये कहानी। कैसे वो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए समाज के एक वर्ग को इतना कमजोर कर दिया जो अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकता था। यह कहानी उस सामाजिक स्थिति का अच्छे तरीके से चित्रण करती है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार क्यों अब लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को इतना नीचे गिरा देते हैं।